गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। जो कुछ रीजनिंग जो आपका चल रहा था, मैंने कुछ ब्रेक दे दिया था। कुछ 7 से 8 दिन 8 दिन से क्लासेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं लग रही हैं, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। उसका कुछ रीजन था, ठीक है। तो अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रीजनिंग पढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। मैथ, बेसिक कैलकुलेशन आप यहाँ पे पढ़ोगे। बेसिक कितने जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इसके लिए हम 5 क्लासेस लेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश के 6 to 7 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं। पूरा कंप्लीट मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। हम केवल उतना पढ़ेंगे जितना हमें रीजनिंग के लिए चाहिए है, ठीक है ना। रीजनिंग के लिए चाहिए है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, आज जो हम पढ़ेंगे वो आप पढ़ोगे क्या, स्क्वायर, ठीक है। आपको 1 to 50 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। कैसा स्क्वायर होते क्या है, 1। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 को आप और क्या बोल सकते हो, 1 स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू आपने 1 किया, मतलब कि 1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, 1, ठीक है। टू टू स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब हुआ 4, ठीक है। 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब हो गया आपका 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करते जाना है और आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। करोगे किस तरीके से, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है यहाँ पे 16, ठीक है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, एंड 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स हैं। ये आपको कहाँ तक याद करना है, ये आपको 5050 तक लर्न करने हैं, ठीक है ना। 5050 तक आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको करेंगे क्या, लर्न तो करेंगे, लेकिन किस तरीके से लिखेंगे पहले मैं आपको ये बता दूं। आप एक लाइन, जो आपकी सीधी लाइन आएगी, आप कहाँ तक लिखोगे, 1 से लेके 25 तक। 1 से लेके 25 तक आप पूरी लाइन लिखोगे और सबके स्क्वायर्स लिखोगे, ठीक है। और उसके जस्ट बाजू में जो जगह आपकी बची रहेगी, तो वहां पे आप आगे दूसरे पेज में नहीं जाओगे, ठीक है ना। दूसरे पेज में 26 नहीं लिखोगे, ठीक है ना। ना ही 25 के नीचे 26 लिखोगे। 25 के नीचे 26 नहीं लिखोगे, ना ही आपका 26 दूसरे पेज में जाएगा, ठीक है ना। तो आप करोगे क्या, 24 का जो आप स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना, उसके बाजू में जो थोड़ी जगह बची रहेगी वहां पे आप लिखोगे 26, ठीक है ना। फिर नीचे से ऊपर साइड आप 5050 तक लिखोगे, नीचे से ऊपर तक। 26 के बाद 27, 28, 21 ऐसे आप करते जाओगे, ठीक है। आप ऐसा करके लिख लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे आपने, जब आपका ये हो जाए तो आप मेरे को बता दीजिए कि हमने ये लिख लिया है, आपने उसको लर्न कर लिया है। फिर मैं आपको एक उसमें ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक है पहले आप इसको करिए फिर बताइए, ओके। ये था आपका स्क्वायर की बात, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब बात आती है स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो, यहाँ पे है 2 की पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर होता कितना है, 4। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4। अगर मैं इस 2 को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, रूट, क्या लगा दूंगा, रूट। तो यहाँ से 2 हट गया और हमने लगा दिया रूट, ठीक है ना। देखिए, जो आपका ये रूट लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की पावर के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। ये 2 के लिए लगा हुआ है, ठीक है। अभी यह जब इसके आगे और कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो मैं आप उसके बाद इस रूट को मैं आगे जाके किसी और से रिलेट करूंगा, आप उसको देखिएगा। अब हम करेंगे क्या, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, अंदर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये पेयर बना। पेयर मतलब जब एक से ज्यादा चीजें एक जैसी होती हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बना, पेयर। कितने पेयर बन रहा है, 2 के, 1 पेयर बन रहा है 2 का। तो यहाँ पे अब ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर रूट 4 लिखा हुआ है और उसके बाजू में जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, आप इस रूट को हटाना चाहते हो, आप इस रूट को हटाना चाहते हो तो करोगे क्या, इस रूट को हटाओगे तो इसके इसके बाजू में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें क्या लग जाएगा, 2। उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ठीक है ना। आपको ये मतलब बात अपने माइंड में याद रखनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर होता है 100, टेन स्क्वायर होता है 100। अगर मैं टेन से ये टू को हटाना चाहता तो मैं करूंगा क्या, कि यहाँ पे 100 के ऊपर क्या लगा दूंगा, रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10। अब ये 10 हो गए कैसे, अब ये 100 को हम और क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, ये क्या बन गया, पेयर बन गया, ठीक है ना, 2/10 है, मतलब ये पेयर बन गया। कितने पेयर बने 10 के, 1 पेयर बना। तो अब इस 10 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो 10 = 10, 10 = 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, जो कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, क्यूब। क्यूब क्यूब होता क्या है, क्यूब का मतलब अभी आपने देखा था 1 की पावर हमने लगाई थी 2, यहाँ पे हम क्यूब के लिए 1 की पावर लगा देंगे 3। 1 की पावर क्या लगा देंगे, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हम 3 टाइम्स क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, मतलब कि कितना आया, 2 की पावर 3 में आया 8, ठीक है। ये क्यूब्स आपको लर्न करने हैं 1 to 20, 1 to 20। आप खुद से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए या फिर आप गूगल कर लीजिए, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। आप इसको लिखिए और इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब ठीक है, तो अब क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। अभी हमने स्क्वायर रूट की बात की थी, अब यहाँ पर क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। क्यूब रूट होता कैसे है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब मैं इसको हटाने वाला हूँ, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ठीक है ना, 3 को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, रूट। रूट, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3 है यहाँ पे, देखो, यहाँ पे रूट लगा दिया। इसके पहले मैंने बात किया था किसकी, कि 2 की पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर की बात की है, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 2 को हटाना है तो मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा। क्या दोनों रूट सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने जब इस बार इस तरीके का रूट लगाया, उसके बाहर कुछ नहीं लिखा है। जब 3 हो तो क्या दोनों बिल्कुल सेम होगा, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे जब आप इस रूट को लगाओगे तो उसके बाहर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तब आप इसको बोलोगे क्यूब रूट, क्या बोलोगे, क्यूब रूट। अब अंदर, अब जैसे हम यहाँ पे पेयर बनाते थे, क्या बना रहे थे, पेयर, तो यहाँ पे 4 का कितना पेयर बन रहा था, 2 × 2, 2 × 2 बन रहा था, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते थे। अब ये पेयर बन गया, कितने पेयर बने, एक पेयर बना। एक पेयर में हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। हमने 2 को बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, 2 = 2 हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बाहर है 3, यहाँ पे देखो, अगर इसके बाहर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, 2 होता है। अगर यहाँ कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, अगर लिखा रहेगा, अगर 2 लिखा है तो वो तो 2 होगा ही होगा। अगर 2 नहीं लिखा तो आप इसको 2 ही समझोगे। मतलब जैसे यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो आप इसको 2 ही समझोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो अंदर कितने नंबर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए सेम नंबर के 3। कैसे, 2 × 2, ये 3 नंबर, बाहर 3 लिखा है तो हमने 1 2 3 किया, ठीक है ना, 1 2 3, 2 × 2, 2 × 2, ठीक है ना। कितना आया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 ही मिलने वाला है। पेयर कितने बने, यहाँ पे 1 पेयर बन रहा है, 3 के पेयर बने, जो मतलब 3, अगर 3 है तो ये 3 को आप 1 पेयर मानोगे, ठीक है ना, 3 नंबर्स को 1 पेयर मानोगे। तो यहाँ पे आप इसको उठाकर यहाँ लिख दोगे, मतलब कि एक नंबर बाहर कर लोगे, तो आप बोलोगे कि ये 2 = 2 हो गया। मतलब आपने √8 को बाहर निकाल लिया, क्यूब रूट को बाहर निकाल लिया, जो कि कितना आया है, 2 × 2, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब आपको लर्न करने हैं। और रही बात इनके कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है बट, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये बाय डिफॉल्ट 2 है लिखा, अगर 2 लिखा है तो ये 2 तो होगा ही होगा, अगर नहीं लिखा तब भी आप इसको 2 ही मानोगे। और जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतने ही क्या होते जाएंगे, उतने ही पेयर के भी नंबर बढ़ते जाएंगे। मतलब कि अब यहाँ पे जो पेयर होगा, कितने नंबर है पेयर माना जाएगा, 4 नंबर में पेयर माना जाएगा। यहाँ पे कितने नंबर है पेयर माना जाता था, 2 नंबर है पेयर, 2 नंबर है पेयर माना जाता था। यहाँ पे कितने नंबर है पेयर माना जाता था, 3 नंबर है पेयर माना जाता था। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना, पूछ सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट अभी मैंने बता दिया, क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का, क्यूब का। आप इसको पढ़िए, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम
then you are free to contact me. Okay, thank you.